हाय गाइज, मैं हूँ अंकिता शर्मा। आपका मेरे चैनल लॉ एग्जाम में स्वागत है। आज मैं आपको कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 का एमसीक्यू पार्ट 2 कराती हूँ। चलिए आइए करते हैं। चैप्टर 2 सेक्शन 10 से लेकर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 1, संविदा को निम्नलिखित आवश्यक तत्वों में से किसे संविदा अधिनियम में स्थान प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए पक्षकारों की सक्षमता, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिफल, ऑप्शन सी संविदा का आशय, ऑप्शन डी वैध संविदा। वैध उद्देश्य 1 का आंसर है ऑप्शन सी संविदा का आशय। सेकंड है, संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक करार को संविदा में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्र सहमति, ऑप्शन बी संविदा करने की सक्षमता, ऑप्शन सी विधिपूर्ण प्रतिफल विधिपूर्ण उद्देश्य के साथ, ऑप्शन डी करार के अनुबंधों के निश्चितता। सेकंड का आंसर ऑप्शन डी सही है, करार के अनुबंधों की निश्चितता। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉफुल संविदा का आवश्यक अंग है? ऑप्शन ए पक्षकारों पर पड़ने वाले सामाजिक और आर्थिक दबाव, ऑप्शन बी एक पक्षकार की दूसरे पर प्रधानता, ऑप्शन सी एक पक्षकार की सक्षमता और संविदा करने की सामर्थ्य, ऑप्शन डी पक्षकारों के बीच सौदा करने की शक्ति की समानता। थर्ड का आंसर ऑप्शन सी सही है, एक पक्षकार की सक्षमता और संविदा करने की सामर्थ्य। 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विधि मान्य संविदा में होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रतिफल, ऑप्शन बी पक्षकारों की स्वतंत्रता सहमति, ऑप्शन सी लीगल उद्देश्य विधिक उद्देश्य, ऑप्शन डी ए सभी। 4 का आंसर ऑप्शन डी सही है, ये सभी प्रतिफल पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति विधिक उद्देश्य तीनों सही है। 5 है, निम्नलिखित में से कौन संविदा करने के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए सक्षम पक्षकार, ऑप्शन बी वैलिड प्रतिफल, ऑप्शन सी लीगल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी युक्तियुक्त निर्बंधन और शर्ती। 5 का आंसर ऑप्शन डी सही है, युक्तियुक्त निर्बंधन और शर्ती। 6 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए धारा 31 समाश्रित संविदा। 6 का आंसर ऑप्शन डी सही है, धारा 31 समाश्रित संविदा। धारा 29 अनिश्चित एग्रीमेंट। धारा 62 संविदा के विखंडन का प्रभाव। धारा 13 मिसप्रेजेंटेशन दुरुपदेशन। 6 का आंसर ऑप्शन डी सही है, धारा 13 में मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है। 7 एक व्यक्ति संविदा करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए यदि वह वयस्क व स्वस्थचित्त है, ऑप्शन बी यदि वह अपनी संविदा की प्रकृति को पूर्णतः समझ सकता है, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 का आंसर ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों। एक व्यक्ति संविदा करने की क्षमता रखता है यदि वह वयस्क और स्वस्थचित्त है, यदि वह अपनी संविदा की प्रकृति को पूर्णतः समझ सकता है। 8 है, निम्नलिखित में से कौन संविदा करने के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए एक माइनर, ऑप्शन बी अस्वस्थ चित्त का व्यक्ति, ऑप्शन सी विधि द्वारा संविदा करने से रोका गया एक व्यक्ति, ऑप्शन डी एक ब्लाइंड महिला, एक अंधी महिला। 8 का आंसर ऑप्शन डी सही है, एक अंधी महिला। 9 है, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सभी एग्रीमेंट या करार संविदाएं होती हैं यदि एक बार वो पक्षकारों के बीच एक प्रतिफल के लिए गठित होती हैं, ऑप्शन बी सभी एग्रीमेंट संविदाएं होती हैं यदि एक बार वो पक्षकारों के बीच उनकी स्वतंत्र सहमति से गठित होती हैं, ऑप्शन सी सभी एग्रीमेंट संविदाएं होती हैं यदि ये एक बार वो सक्षम पक्षकारों के बीच गठित होती हैं, ऑप्शन डी सभी एग्रीमेंट संविदाएं होती हैं यदि वे सक्षम पक्षकारों के बीच स्वतंत्र सहमति से लॉफुल प्रतिफल और उद्देश्य के लिए गठित होती हैं और लॉ के द्वारा अभिव्यक्त रूप से शून्य करार घोषित न हो। 9 का आंसर ऑप्शन डी सही है, सभी करार संविदाएं होती हैं यदि एक बार वो सक्षम पक्षकारों के बीच गठित होती हैं। सभी एग्रीमेंट संविदाएं होती हैं यदि वे सक्षम पक्षकारों की भी स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य के लिए गठित होती हैं और लॉ के द्वारा
अभिव्यक्त रूप से शून्य करार घोषित न हो। 10 है, संविदा के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए प्रस्थापना, ऑप्शन बी प्रतिग्रहण, ऑप्शन सी प्रतिफल, ऑप्शन डी अचल संपत्ति। 10 का आंसर ऑप्शन डी सही है, अचल संपत्ति। 11 संविदा के निर्माण में आवश्यक 3 तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिकर या नुकसानी, ऑप्शन बी प्रतिफल, ऑप्शन सी प्रपोजल, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस स्वीकृति। 11 का आंसर ऑप्शन ए सही है, प्रतिकर या नुकसानी। 12 है, एक 15 वर्षीय लड़की ने एक हेयर ड्रेसर की दुकान से यह संविदा की कि वह प्रतिदिन 6 घंटे उनके यहाँ कार्य करेगी। इस संविदा में यह सत्य है कि ऑप्शन ए यह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 संविदा अधिनियम के अनुसार मान्य है, यह बी यह संविदा पूर्णतया शून्य है, सी यह संविदा अर्ध शून्यकरणीय है, ऑप्शन डी यह संविदा शून्यकरणीय है। 11 का आंसर ऑप्शन बी सही है, यह संविदा पूर्णतया शून्य है। 13 भारतीय संविदा अधिनियम निम्नांकित धाराओं में से कौन सी धारा संविदा करने की क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 2, बी धारा 4, सी धारा 11, डी धारा 30। 13 का आंसर ऑप्शन सी सही है, सेक्शन 11। 14 एक व्यक्ति संविदा करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए यदि वह अपनी संविदा की प्रकृति को पूर्णतः समझ सकता है, ऑप्शन बी यदि वह लॉ द्वारा जिसके अधीन वह है संविदा करने के लिए अयोग्य बना दिया गया है, ऑप्शन सी यदि वह वयस्क और स्वस्थ चित्त है, ऑप्शन डी यदि वह उपयुक्त सभी शर्तों को पूरा करता है। 14 का आंसर ऑप्शन डी सही है, यदि वह उपयुक्त सभी शर्तों को पूरा करता है। 15 क्या एक माइनर या अवयस्क संविदा का पक्षकार हो सकता है? 15 का आंसर ऑप्शन बी सही है, नहीं। 16 संविदा अधिनियम की सेक्शन 11 में एक व्यक्ति संविदा करने में अच्छा माना जाता है, यदि वह है। 16 का आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। माइनर हो, संविदा करने के लिए अक्षम माना जाता हो। संविदा करने के लिए अयोग्य माना जाता है यदि वह माइनर है, अनसाउंड माइंड है और विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है। यहाँ पे अच्छा नहीं अक्षम है। 17 कथन ए माइनर की संविदा शून्य होती है, कारण आर माइनर के हित में किया गया मॉर्गेज उसके द्वारा प्रवर्तनीय है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। 17 का आंसर ऑप्शन बी सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 18 मोहरी बीबी वर्षे धर्मोदास घोष का वाद संबंधित है। 18 का आंसर ऑप्शन ए सही है, अवयस्क के करार से, माइनर के एग्रीमेंट के प्रभाव से। 19 ए एक माइनर है, बी अपने मकान को बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने के लिए ए के पास जाता है, ए धन उधार दे देता है तथा बी ए के पक्ष में जो कि माइनर है बंधक निष्पादित कर देता है। इन परिस्थितियों में ऑप्शन ए बंधक ए द्वारा प्रवर्तनीय है चाहे वह एक माइनर हो। ऑप्शन बी बंधक ए द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है क्योंकि वह माइनर है। सी बंधक ए द्वारा प्रवर्तनीय है लेकिन तभी तब जब वह वयस्कता प्राप्त कर ले। ऑप्शन डी उपयुक्त उत्तर में से कोई नहीं। 19 का आंसर ऑप्शन ए सही है, बंधक ए द्वारा प्रवर्तनीय है चाहे वह एक अवयस्क हो। 20 माइनर के द्वारा किया गया करार। 20 का आंसर ऑप्शन डी सही है, शून्य। 21 निम्नलिखित में से कौन सी घटना संविदा को कभी भी शून्य नहीं बनाती है? 21 का आंसर है ऑप्शन बी मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन कभी भी संविदा को शून्य नहीं बनाती है, बल्कि संविदा को शून्य बनाती है संविदा की विषय वस्तु का नष्ट होना, मुद्रा का अवमूल्यन, वचनदाता की मृत्यु। 22 माइनर के साथ की गई संविदा शून्य होती है, अतः ऑप्शन ए एक माइनर कभी भी ऐसे एग्रीमेंट को प्रवर्तन नहीं करा सकता है। 22 का आंसर ऑप्शन ए सही है, एक अवयस्क कभी भी ऐसे करार को प्रवर्तन नहीं करा सकता है। 23 निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए माइनर द्वारा किए गए अनुबंध शून्य है। ऑप्शन बी माइनर द्वारा किए गए अनुबंध की पुष्टि उसके
वयस्क होने पर की जा सकती है। ऑप्शन सी, माइनर द्वारा नियुक्त किया गया नौकर अपने वेतन का अवशेष उससे वसूल नहीं सकता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। 23 का आंसर ऑप्शन बी सही है। अवयस्क द्वारा किए गए अनुबंध की पुष्टि उसके वयस्क होने पर ही की जा सकती है। 24 माइनर की संविदा। 24 का आंसर ऑप्शन ए सही है, शून्य है। 25 माइनर द्वारा की गई संविदा। 25 का आंसर ऑप्शन डी सही है, शून्य है। एक संविदा माइनर द्वारा की जाती है। 26 क्वेश्चन, एक संविदा माइनर द्वारा की जाती है। 26 का आंसर ऑप्शन बी सही है, आरंभ से शून्य है। 27 एक अप्राप्तव्य के साथ और उसके द्वारा की गई संविदा। 27 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्य है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा माइनर संविदा पर महत्वपूर्ण वाद है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। 28 का आंसर ऑप्शन ए सही है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। 29 यह किस वाद में निर्णय किया गया कि माइनर के द्वारा की गई संविदा प्रारंभतः शून्य होती है? 29 का आंसर ऑप्शन डी सही है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। 30 मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोषवाद संबंधित है। 30 का आंसर ऑप्शन ए सही है, अवयस्क की संविदा से। 31 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 31 का आंसर ऑप्शन डी सही है, अवयस्क की संविदा प्रारंभ से ही शून्य होती है। 32 माइनर का एग्रीमेंट शून्य होता है, यह बात मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के बाद में अधोलिखित द्वारा कही गई है। 32 का आंसर ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड फोर्ड नाथ। लॉर्ड फोर्ड नाथ के द्वारा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के बाद में यह कहा गया था कि माइनर का एग्रीमेंट शून्य होता है। 33 नाबालिग का एग्रीमेंट प्रारंभ से शून्य होता है से संबंधित वाद है। 33 का आंसर ऑप्शन बी सही है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। 34 निम्नलिखित न्यायालय में से किसने मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के वाद में विनिश्चित किया है? 34 का आंसर ऑप्शन बी सही है, प्रीवी काउंसिल। और 35 एक माइनर ने वचन पत्र में कुछ डेप्ट या ऋण लिया, वयस्कता प्राप्ति के उपरांत उसने मूल राशि और उस पर ब्याज की राशि के लिए दूसरा वचन पत्र लिख दिया। ऋणदाता ने दूसरे वचन के आधार पर ऋण की वसूली के लिए दावा किया। यह दावा ऑप्शन ए खारिज करने योग्य है क्योंकि धनराशि माइनर की आवश्यकताओं के लिए नहीं दी गई थी। ऑप्शन बी खारिज करने योग्य है क्योंकि पहले वचन पत्र के शून्य होने के कारण विधि मान्य प्रतिफल नहीं माना जा सकता। ऑप्शन सी डिक्री योग्य है क्योंकि जब दूसरा वचन पत्र निष्पादित किया गया तब ऋणग्रहीता मेजर हो चुका था। ऑप्शन डी डिक्री योग्य है क्योंकि पहले वचन पत्र पर दिया गया ऋणभूत प्रतिफल है और भारतीय विधि के अनुसार भूत प्रतिफल वैलिड है। 35 का आंसर ऑप्शन बी सही है, खारिज करने योग्य है क्योंकि पहले वचन पत्र के शून्य होने के कारण विधि मान्य प्रतिफल नहीं माना जा सकता। 36 प्रत्यास्थापना वहाँ समाप्त होता है जहाँ प्रतिसंधाय प्रारंभ होता है, यह सिद्धांत लागू किया जा सकता है। 36 का आंसर ऑप्शन बी सही है, केवल पागल। ऑप्शन बी सही है, केवल अवयस्क के विरुद्ध। 37 एक व्यक्ति संविदा करने की क्षमता रखता है। 37 का आंसर ऑप्शन डी सही है, यदि वह उपयुक्त सभी शर्तें पूरी करता हो। ऑप्शन ए यदि वह वयस्क को स्वस्थ चित्त है, यदि वह अपने संविदा के प्रकृति को पूर्णतः समझ सकता है। ऑप्शन सी यदि वह किसी विधि द्वारा जिसके अधीन है संविदा करने के लिए अयोग्य नहीं बना दिया गया है। 38 ए और बी आपस में विवाह करने की संविदा करते हैं, विवाह के लिए नियत समय से पूर्व ए पागल हो जाता है, यह संविदा वैलिड है। ऑप्शन बी शून्य है, ऑप्शन सी शून्यकरणीय है, ऑप्शन डी अप्रवर्तनीय है। 38 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्य हो गई है। 39 में सही सुमेलित करना है, ये चारों ऑप्शन एक दूसरे सही सुमेलित हैं। सम्मति की परिभाषा धारा 13 में दी गई है, प्रतिफल की परिभाषा धारा 2D में है, समाश्रित संविदा की परिभाषा धारा 40 में है, प्रतिग्रहण की परिभाषा धारा 2B में है। 40 कथन ए अवयस्क की आवश्यकताओं की वस्तुएं बी जो अवयस्क को संदाय करता है, ए इनका भुगतान बी की संपदा से कर सकता है। कारण आर अवयस्क के साथ किया गया करार प्रारंभ से शून्य होता है।
40 का आंसर ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 41 एक अवयस्क जिसने अपने वचन का पूर्ण रूपेण पालन किया है दूसरे वयस्क पक्षकार के विरुद्ध संविदा को परिवर्तित करा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 41 का आंसर ऑप्शन सी सही है। कथन सही है क्योंकि अवयस्क प्रोमिसी हो सकता है परंतु प्रतिज्ञाकर्ता नहीं हो सकता है। 41 कथन सही है क्योंकि अवयस्क प्रतिग्रहिता हो सकता है परंतु प्रतिज्ञाकर्ता नहीं हो सकता है। 42 सामान्य संविदा हेतु मर्यादा काल है। 42 का आंसर ऑप्शन सी सही है, 3 वर्ष। 43 भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में संविदा के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित्त को परिभाषित किया गया है? 43 का आंसर ऑप्शन ए सही है, सेक्शन 12। 44 पागलखाने को एक रोगी जो अंतरालों में स्वस्थ चित्त हो जाता है उन अंतरालों के दौरान में 44 का आंसर ऑप्शन बी सही है, संविदा कर सकेगा। स्वस्थ चित्त के समय वो संविदा कर सकता है। 45 क्या यह कथन सही है कि एक पागलखाने का रोगी जो कुछ समय के अंतराल में स्वस्थ चित्त हो जाता है उस अवधि में जब वह स्वस्थ रहता है संविदा करने के लिए पूर्णतः सक्षम है? 45 का आंसर ऑप्शन ए सही है, कथन सही। 45 का आंसर सही है, इसका ऑप्शन गलत हो गया है, ये कथन सही है। 46 कौन सा एग्रीमेंट हमेशा वाइड नहीं होता है? ऑप्शन ए सामान्य रूप से अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का करार, बी अवैध उद्देश्य वाले करार, सी करार जिसमें प्रतिफल अवास्तविक है, ऑप्शन डी असंभव कार्य करने का करार। 46 का आंसर ऑप्शन ए सही है, सामान्य रूप से अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति का एग्रीमेंट। 47 ए एक पागल है उसके स्वस्थ चित्त होने के अंतराल के दौरान अपने एक खेत को बी को रुपया 1000 में बेचने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बी द्वारा उस खेत का कब्जा लेने के पहले ए पर पुनः पागलपन का दौरा आ गया। 47 का आंसर ऑप्शन सी सही है, संविदा वैध है तथा प्रवृत्त की जा सकती है चाहे ए पुनः पागल हो गया हो। 48 निम्नलिखित वक्तव्य में से कौन सा मान्य है? 48 ऑप्शन ए एक मरीज पागलखाने में भर्ती है और विकृत चित्त है एक मान्य संविदा कर सकता है। ऑप्शन बी एक मरीज जो पागलखाने में भर्ती है समय के अंतराल में स्वस्थ चित्त है तो उस अंतराल में एक मान्य संविदा कर सकता है। ऑप्शन सी एक उन्मत्त दिमाग का व्यक्ति ज्वर के तापक दौरे से ग्रस्त है और संविदा की शर्त समझने योग्य नहीं है वह एक मान्य संविदा कर सकता है। डी एक व्यक्ति जो नशे में इतना धुत है कि वह संविदा की कंडीशन समझने योग्य नहीं है एक वैलिड संविदा कर सकता है। 48 का आंसर ऑप्शन बी सही है, एक मरीज जो पागलखाने में भर्ती है समय के अंतराल में स्वस्थ चित्त है और उस अंतराल में एक मान्य संविदा कर सकता है। 49 रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे संबंधित है। 49 का आंसर ऑप्शन डी सही है, अवयस्क के करार से। 50 फॉर ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट। 50 का आंसर ऑप्शन सी सही है, एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम टेंस। 51 भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सहमति शब्द परिभाषित है? 51 का आंसर ऑप्शन ए सही है, धारा 13। 52 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा इस नियम से संबंधित है कि कंसेंट नहीं तो करार नहीं, सम्मति नहीं तो करार नहीं। 52 का आंसर ऑप्शन ए सही है, सेक्शन 13। 53 सहमति स्वतंत्र तब कही जाती है जब वह निम्नलिखित से कारित न हो। 53 का आंसर ऑप्शन डी सही है, सभी विकल्प सही हैं। प्रपीड़न, अनड्यू इन्फ्लुएंस, असामयिक असर, कपट, ये तीनों अगर रहते हैं तो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति स्वतंत्र तभी कही जाएगी जब वह प्रपीड़न, अनड्यू इन्फ्लुएंस, असामयिक असर, फ्रॉड, कपट, मिसरी प्रेजेंटेशन, दुरुपदेशन और भूल से प्रभावित नहीं है। स्वतंत्र सहमति पद संविदा विधि की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? 54 का आंसर ऑप्शन ए सही है, धारा 14। 55 कौन सा कथन सही नहीं है? ए यदि सहमति
कोशियन का परिणाम है तो एग्रीमेंट शून्य है। यदि एक पक्ष का अवयस्क है तो एग्रीमेंट शून्य है। सी, यदि एग्रीमेंट का उद्देश्य अवैध है तो एग्रीमेंट शून्य है। डी, एग्रीमेंट का प्रतिफल है तो एग्रीमेंट शून्य है। 55 का आंसर ऑप्शन ए सही है। यदि सहमति प्रपीड़न या कोशियन का परिणाम है तो एग्रीमेंट शून्य है। 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, माइनर या अवयस्क का करार शून्य है। ऑप्शन बी, बाजी का करार शून्य है। ऑप्शन सी, तथ्य के संबंध में पारस्परिक त्रुटि द्वारा उत्पन्न करार शून्य है। ऑप्शन डी, बिना प्रतिफल के संविदा शून्य है। 56 का आंसर ऑप्शन डी सही है, बिना प्रतिफल के संविदा शून्य है। 57, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 57 का आंसर ऑप्शन बी सही है, 4, 2, 1, 3। 4 नंबर पे सम्मति है, 2 नंबर पे प्रपीड़न है, पहले नंबर पे अवैध करार है और तीसरे नंबर पर संविदा कल्प है। ये भारतीय संविदा अधिनियम में सही क्रम दिए गए हैं। सम्मति की परिभाषा 14 में, 15 में प्रपीड़न, 23 में अवैध करार और 68 से लेकर 72 तक संविदा कल्प संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 58 एड आइटम से तात्पर्य क्या है? 58 का आंसर ऑप्शन सी सही है, समान भाव से सहमति। 59 कंसेशंस एड आइटम का अर्थ है। 59 का आंसर ऑप्शन बी सही है, मस्तिष्कों का सम्मेलन। 60 एक ही बात पर एक ही अर्थ में मतज्ञ का अर्थ है। 60 का आंसर ऑप्शन सी सही, एक ही वस्तु के लिए एक ही अर्थ में करार होना। 61 एक ही बात में एक ही अर्थ में मतज्ञ पद का अर्थ है। 61 का आंसर ऑप्शन डी सही है, सामान्य सहमति। 62 आबद्धकारी संविदा के लिए संविदा की पक्षकारों का। 62 का आंसर ऑप्शन ए सही है, एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होना आवश्यक है। 63 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन निम्न में से कौन वैलिड संविदा के लिए आवश्यक है? 63 का आंसर ऑप्शन ए सही है, पक्षकारों के मस्तिष्कों का मिलन। 64 एक वैलिड करार भी दूषित हो सकता है यदि गलती से सहमति प्राप्त कर ली है। 64 का आंसर ऑप्शन ए सही है, विषय वस्तु के बारे में राय। और 64 के ऑप्शन बी, ट्रांजैक्शन की प्रकृति का मूल्य। सी, ट्रांजैक्शन की प्रकृति का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी, कोई नहीं। 64 का आंसर ऑप्शन ए सही है, विषय वस्तु के बारे में राय। एक वैलिड करार भी दूषित हो सकती है यदि गलती से सहमति प्राप्त कर ली है। 65 निम्नलिखित में से कौन सा आधार स्वतंत्र सहमति के लिए उचित है? 65 का आंसर ऑप्शन डी सही है, कोई नहीं। 66 आत्महत्या की धमकी देकर सहमति प्राप्त करना, इस सहमति को। 66 का आंसर ऑप्शन ए सही है, उत्पीड़न से प्राप्त सहमति कहेंगे। 67 किसी संपत्ति का विधि विरुद्ध निरोध है, निरोध करने की धमकी जो किसी व्यक्ति से करार करने के इंटेंशन या आशय से हो, निम्नलिखित में से किस कोटि में आएगी? 67 का आंसर ऑप्शन सी सही है, प्रपीड़न या कोशियन। 68 प्रपीड़न को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित किया गया है? 68 का आंसर ऑप्शन बी सही है, सेक्शन 15। 69 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधीन विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार शून्य है। 69 का आंसर ऑप्शन सी सही है, प्रपीड़न के अंतर्गत करार। 70 किसी संविदा के अधीन अनड्यू इन्फ्लुएंस असमयक असर से संबंधित अभिभाग उठाया जा सकता है। ऑप्शन ए हिताधिकारी द्वारा। ऑप्शन बी तृतीय पक्षकार द्वारा। ऑप्शन सी किसी अजनबी द्वारा। ऑप्शन डी केवल उस पक्षकार द्वारा जिसकी सहमति ऐसे कारित की गई है। 70 का आंसर ऑप्शन डी सही है, केवल उस पक्षकार के द्वारा जिसकी सहमति ऐसे कारित की गई है। 71 निम्नलिखित में से कौन सा संबंध अनुचित प्रभाव संबंध के अंतर्गत नहीं आता?
71 का आंसर ऑप्शन बी सही है, ग्राहक एवं दुकानदार का। 72 ए बिना जमानत के ऐसे समय में बी से ऋण लेने का प्रयास करता है जबकि उसे कोई बिना जमानत के ऋण लेने को तैयार नहीं है। ए की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बी उसको ब्याज की बहुत अधिक ऊंची दर पर ही ब्याज स्वीकार करता है, ऐसी संविदा। 72 का आंसर ऑप्शन डी सही है, वैध है। 73 एक मालिक अपने नौकर से उसकी साइकिल बाजार मूल्य से कम पर बेचने को कहता है, यह संविदा नौकर द्वारा परिहार की जा सकती है। इसका आंसर 73 का आंसर ऑप्शन डी सही है, अनुचित प्रभाव। 74 ए एक बैंकर से उधार के लिए ऐसे समय पर आवेदन करता है जब धन के बाजार में तंगी है। बैंकर ब्याज की अप्रायिक अननेचुरल ऊंची दर पर ऋण देने के सिवा उधार देने से इनकार करता है। ये ब्याज की ऐसी ऊंची दर पर ऋण को अनिच्छापूर्वक स्वीकार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसी स्थिति में सही उत्तर है? 74 का आंसर ऑप्शन डी सही है, संविदा वैध है क्योंकि यह कारोबार के साधारण अनुक्रम में हुआ एक समव्यवहार है। 75 ए जिसने अपने पुत्र बी को उसकी अप्राप्तव्यता के दौरान धन उधार दिया था, बी के प्राप्तव्य होने पर अपने पैतृक असर के दुरुपयोग द्वारा उससे उधार धन के बाबत शोध राशि से अधिक धन के लिए बंध पत्र प्राप्त कर लेता, ये प्रयोग करता है। 75 का आंसर ऑप्शन सी सही है, असमयक असर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। 76 ए ने बी को नीलामी द्वारा ऐसा घोड़ा बेचा जिसके पागल होने की जानकारी ए को थी। घोड़े के पागलपन के बारे में ए ने बी को कुछ नहीं बताया। इस विक्रय को रद्द किया जा सकता है क्योंकि इसमें 76 का आंसर ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 ए नीलामी द्वारा बी को एक घोड़ा बेचता है जिसके विषय में ए जानता है कि वह एबदार है। ये घोड़े के एबदार के विषय में बी को कुछ नहीं कहता है। 77 का आंसर ऑप्शन ए सही है, ए की ओर से कपट नहीं है। 78 ए एवं बी व्यापारी के रूप में एक करार संपादित करते हैं। ए को कीमतों में परिवर्तन की व्यक्तिगत सूचना है जो बी की करार के साथ आगे बढ़ाने की इच्छा को प्रभावित कर सकती है, परंतु ए सूचना को प्रकट नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन ए करार शून्य है, ऑप्शन बी करार संविदा है, ऑप्शन सी करार बी की इच्छा पर शून्य करनी है, ऑप्शन डी करार एक संविदा कल्प है। 78 का आंसर ऑप्शन बी सही है, करार संविदा है। 79 ए और बी दो व्यापारी परस्पर एक संविदा करते हैं। ए को कीमतों में ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है जिससे संविदा करने के लिए अग्रसर होने की बी की रजामंदी पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ 79 का आंसर ऑप्शन ए सही है, बी को यह जानकारी देने के लिए ये बाउंड या बाध्य नहीं है और संविदा वैलिड है, संविदा वैध है। 80 एक व्यापारी ए दूसरे व्यापारी बी से संविदा करता है। ए को कीमतों में परिवर्तन की खबर है, ए को कीमतों में परिवर्तन की खबर है जो संविदा करने की बी की इच्छा प्रभावित कर सकता है। ए वह खबर बी को नहीं बताता, ए दोषी है। 80 का आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 गलत उत्तर बताइए। ए ऑप्शन ए कपट संभाव्य किया गया दोषपूर्ण कार्य है, बी कपट संविदा को शून्य करनी बनाता है, सी कपट दुष्कृत में एक वाद हेतु है, डी कपट के मामले में यह कहना पर्याप्त प्रतिरक्षा है कि दूसरे पक्षकार के पास सत्य का पता लगाने का साधन थी। 81 का आंसर ऑप्शन डी सही है, कपट के मामले में यह कहना पर्याप्त प्रतिरक्षा है कि दूसरे पक्षकार के पास सत्य का पता लगाने के साधन थे। 82 निम्नलिखित में से कौन सा कपट की कोटि में नहीं आता? ऑप्शन ए किसी तथ्य को जो सत्य नहीं है यह विश्वास न होते हुए प्रस्तुत करना कि वह सत्य है, ऑप्शन बी किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना, ऑप्शन सी ईमानदारी से यह विश्वास करते हुए कि वह सत्य है और बिना यह जाने कि वह मिथ्या है कोई व्यपदेशन करना, ऑप्शन डी
पालन करने का कोई आशय रखे बिना कोई वचन देना। 82 का आंसर ऑप्शन सी सही है। ईमानदारी से यह विश्वास करते हुए कि वह सत्य है और बिना यह जाने कि वह मिथ्या है कोई व्यपदेशन करना। 83 कपट से किया गया करार। 83 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्यकर्णी होता है। ये पक्षकार के विकल्प पर होता है। 84 धोखा या कपट के अंतर की गई संविदा होती है। 84 का आंसर ऑप्शन डी सही है, शून्यकर्णी। 85 पालन न करने के आशय से किया गया वचन। 85 का आंसर बी कपट होता है। 86 किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाना संबंध है। 86 का आंसर ऑप्शन डी सही है, कपट या फ्रॉड। 87 निम्नलिखित में से कौन सा वाद कपट से संबंधित नहीं है। 87 का आंसर ऑप्शन सी सही है, दियाला राम वर्सेस शर्मा। बाकी सारे केसेस कपट से संबंधित हैं। 88 बी ए से कहता है, यदि आप इनकार नहीं करते हैं तो मैं यह मान लूंगा कि घोड़ा स्वस्थ है। ए कुछ नहीं कहता, यहाँ ए का चुप रहना बोलने के समान है, यह दृष्टांत आधारित है। 88 का आंसर ऑप्शन ए सही है, सेक्शन 17 पर। 89 यदि कोई माइनर अपनी आयु का दुरुपदेशन मिसरिप्रेजेंटेशन करते हुए कोई संपत्ति या वस्तु प्राप्त कर लेता है तो उसको वापस करने के लिए बाउंड या बाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन ए मोचन, ऑप्शन बी प्रत्यासन, ऑप्शन सी प्रत्यास्थापन, ऑप्शन डी अंशदान। 89 का आंसर ऑप्शन सी सही है, प्रत्यास्थापन। 90 यदि कोई व्यक्ति मानते हुए कि वह वक्तव्य सही है गलत वक्तव्य देता है और वह संविदा के अन्य पक्षकार को भ्रमित नहीं करना चाहता है तो इसे कहा जाता है। 90 का आंसर ऑप्शन सी सही है, मिथ्या व्यपदेशन। 91 सही उत्तर को इंगित कीजिए, यह शून्यकर्णी संविदा एक ऐसा करार है जो ऑप्शन ए उसके पक्षकारों में किसी के द्वारा भी प्रवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन बी उसके पक्षकारों में से किसी भी एक के द्वारा प्रवर्तनीय है। ऑप्शन सी केवल न्यायालय की अनुमति से प्रवर्तनीय है। ऑप्शन डी उसके पक्षकारों में से केवल एक के विकल्प पर ही प्रवर्तनीय है। 91 का आंसर ऑप्शन डी सही है, उसके पक्षकारों में से केवल एक के विकल्प पर ही प्रवर्तनीय है। 92 एक्स वाई के साथ एक संविदा करता है जिसमें वाई कपट का दोषी है तब एक्स। 92 का आंसर ऑप्शन सी सही है, संविदा को निरस्त कर प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। 92 का आंसर ऑप्शन सी सही है, संविदा को निरस्त कर प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। 93 एक खुले समुद्र में एक अंग्रेजी जहाज पर ऐसे कार्य द्वारा जो आईपीसी के अधीन आपराधिक अभित्रास की कोटि में आता है बी से एक करार करता है। 93 का आंसर ऑप्शन डी सही है, यद्यपि ए ने प्रपीड़न का प्रयोग किया है तथा बी के विकल्प पर यह शून्यकर्णी संविदा है। 94 एक गुरु आध्यात्मिक सलाहकार ने अपने चेले से कहा कि वह अपनी सारी संपत्ति उसे दान कर दे ताकि दूसरे लोक में उसकी आत्मा को लाभ मिले, यह दान। 94 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्यकर्णी होगा। 95 निम्नलिखित में से कौन सा मामला अनड्यू इन्फ्लुएंस असर से संबंधित है। 95 का आंसर ऑप्शन सी सही है, आलकार्ड वर्सेस स्किनर। 96 जब कोई व्यक्ति जो अभिभावी स्थिति में है दूसरे व्यक्ति की सम्मति उस पर प्रभाव डालकर प्राप्त करता है तो यह कहा जाता है कि कंसेंट प्राप्त की गई है। 96 का आंसर ऑप्शन बी सही है, असमयक असर से। 97 निम्न में से कौन संविदा को एक पक्षकार की इच्छा पर शून्यकर्णी नहीं बनाता है। ऑप्शन ए सहमति प्रपीड़न द्वारा प्राप्त की गई है। ऑप्शन बी सहमति असमयक असर द्वारा प्राप्त की गई है। ऑप्शन सी कंसेंट कपट द्वारा प्राप्त की गई। ऑप्शन डी कंसेंट तथ्य की भूल द्वारा प्राप्त की गई है। 97 का आंसर ऑप्शन डी सही है, सहमति तथ्य की भूल द्वारा प्राप्त की गई है। 98 निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति एक करार को शून्यकर्णी बना देती है।
98 का आंसर ऑप्शन डी सही है, जब वह कपट से कारित हो। 99 स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए करार होते हैं। 99 का आंसर ऑप्शन डी वाइडेबल। 100 जब करार में किसी पक्षकार की सम्मति अनड्यू इन्फ्लुएंस या असामयिक असर द्वारा प्राप्त की जाती है तो 100 का आंसर ऑप्शन ए सही है। यह करार ऐसी संविदा है जो पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणी होगी, जिसकी सम्मति से इस प्रकार प्राप्त की गई है। 101 स्वतंत्र कंसेंट के बिना किया गया करार होता है। 101 का आंसर ऑप्शन डी सही है, या तो शून्य या तो शून्यकरणी। 102 भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई। 102 का आंसर ऑप्शन बी सही है, सेक्शन 14। 103 ऐसी संविदा जो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से के बिना किया गया है। 103 का आंसर ऑप्शन डी सही है, जिस पक्षकार की स्वतंत्र सहमति नहीं थी उसके स्तर पर शून्यकरणी। 104 कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कोशियन संविदा को शून्यकरणी बना देता है। ऑप्शन बी अनुचित प्रभाव संविदा को शून्यकरणी बना देता है। ऑप्शन सी कपट संविदा को शून्यकरणी बना देता है। ऑप्शन डी भारतीय विधि की त्रुटि कॉन्टेक्ट को शून्यकरणी बना देता है। 104 का आंसर ऑप्शन डी सही है, भारतीय विधि की त्रुटि कॉन्टेक्ट को शून्यकरणी बना देती है। 105 बी को प्रवंचित करने के आशय से मिथ्या व्यपदेशन करता है। 105 बी को प्रवंचित करने के आशय से ए मिथ्या व्यपदेशन करता है कि ए के कारखाने में 500 टन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है, तद्वारा बी को यह कारखाना खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है, संविदा है। 105 का आंसर ऑप्शन सी सही है, बी के विकल्प पर शून्यकरणी। 107 बी ए की पुत्री और ए और बी एक संविदा करते हैं। बी ए की पुत्री है, जो ए और बी एक संविदा करते हैं। ए को कीमतों में से ऐसे परिवर्तन की निजी जानकारी है जिससे संविदा करने के लिए अग्रसर होने की बी की रजामंदी पर प्रभाव पड़ेगा। ए ने यह सूचना बी को नहीं दी। बताइए क्या संविदा। ऑप्शन ए शून्य है परंतु अवैध नहीं है। ऑप्शन बी विधि मान्य है। ऑप्शन सी बी के विकल्प पर शून्यकरणी है। ऑप्शन डी अवैध होने के कारण शून्य है। 107 का आंसर ऑप्शन सी सही है, बी के विकल्प पर शून्यकरणी है। 108 ए दुरुपदेशन या मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा बी को गलत विश्वास कराता है कि ए के कारखाने में 500 मन नील प्रतिवर्ष बनाया जाता है। बी कारखाने की लेखाओं का पड़ताल करता है, जो यह दर्शित करते हैं कि केवल 400 मन नील बनाया गया है। इसके पश्चात बी कारखाने को खरीद लेता है। संविदा ए के दुरुपदेशन या मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण 108 का आंसर ऑप्शन सी सही है, शून्यकरणी नहीं है। 109 जहाँ की किसी करार की दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो कि करार के लिए आवश्यक है भूल के कारण हो वहाँ करार। 109 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्य है। 110 जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार। 110 का आंसर ऑप्शन डी सही है, शून्य होगा। 111 जहाँ किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसे तथ्य की बात के बारे में जो कि करार के लिए सारभूत हैं भूल में हो वहाँ करार। 111 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्य है। 112 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 20 के तहत किए गए करार की प्रकृति होगी। 112 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्य। 113 बी से अमुक घोड़ा खरीदने का करार ए करता है। यह पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के समय वह घोड़ा मर चुका था और यह करार। 113 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्य है।
114 माल के स्पेसिफिक स्थोरा को, जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह इंग्लैंड से मुंबई को चल चुका है, बी को बेचने का करार ए करता है। पता चलता है कि सौदे के दिन से पूर्व उस स्थोरा को प्रहरण करने वाला पोत वेजल संत्यक्त कर दिया गया था और माल नष्ट हो गया था। दोनों में से किसी भी पक्षकार को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी। करार 114 का आंसर ऑप्शन सी सही है, शून्य है। 115 जब दोनों पक्षकार की सहमति भूल से प्राप्त हो तो ऐसी सहमति 115 का आंसर ऑप्शन ए सही है, शून्य है। 116 भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा उपबंधित करती है कि जहां करार की दोनों पक्षकार तथ्य संबंधी भूल में हो तब करार शून्य होता है। 116 का आंसर ऑप्शन बी सही है, सेक्शन 20। 117 निम्न में से कौन सा करार शून्य है? ऑप्शन ए जहां करार के एक पक्षकार की सहमति कपट द्वारा प्राप्त की गई है। ऑप्शन बी जहां करार के एक पक्षकार की सहमति द्वारा कोशियन प्राप्त की गई है। ऑप्शन सी जहां करार के पक्षकार की सहमति मिथ्या विपदेशन द्वारा प्राप्त की गई है। ऑप्शन डी जहां करार के दोनों पक्षकार तथ्य की भूल की अधीन है। 117 का आंसर ऑप्शन डी सही है, जहां करार के दोनों पक्षकार तथ्य की भूल के अधीन है। 118 एक करार जो घनकंद या कोम के कार्गो बेचने के लिए किया गया हो, जो कि संविदा के समय अस्तित्व में न हो, है। 118 का आंसर ऑप्शन सी सही है, एक शून्य करार। 119 ए और बी इस गलत विश्वास के साथ संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा कारित है, यह संविदा। 119 का आंसर ऑप्शन ए सही है, वैध है। 120 संविदा के पक्षकारों में से एक की तथ्य संबंधी भूल से कारित संविदा। 120 का आंसर ऑप्शन डी सही है, वैध है। 121 ऐसा करार शून्य है। 121 का आंसर ऑप्शन डी सही है, जब दोनों पक्षकार तथ्य के विषय में भूल में हो। 122 भूल के अभिभाग पर संविदा शून्य करने के लिए 102 का आंसर ऑप्शन सी सही है, भूल तथ्य की होनी चाहिए, विधि संबंधी नहीं। 123 भूल के कारण करार शून्य होता है जब 103 का आंसर ऑप्शन बी सही है, भूल तथ्य की हो। 124 विधि की भूल के कारण संविदा की क्या स्थिति है? 124 का आंसर ऑप्शन बी है, शून्य करने नहीं है। 125 भूल के आधार पर संविदा शून्य होती है यदि भूल। 125 का आंसर ऑप्शन सी सही है, तथ्य की विधि की नहीं। 126 कौन करार को शून्य नहीं बना सकता है? ऑप्शन ए उत्पीड़न द्वारा प्रेरित सहमति। ऑप्शन बी अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित सहमति। ऑप्शन सी फ्रॉड द्वारा प्रेरित सहमति। ऑप्शन डी त्रुटि द्वारा प्रेरित सहमति। 126 का आंसर ऑप्शन डी सही है, त्रुटि द्वारा प्रेरित सहमति। 127 त्रुटि द्वारा सहमति प्राप्त करने पर करार शून्य हो जाता है यदि ऑप्शन बी त्रुटि दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य से संबंधित है। 127 का आंसर ऑप्शन बी सही है, त्रुटि दोनों पक्षकारों द्वारा तथ्य से संबंधित है। 128 किसी करार को शून्य घोषित कराने के लिए तथ्य की भूल केवल तभी एक आधार हो सकता है। 128 का आंसर ऑप्शन डी सही है, जब यह करार की मर्मभूत तथ्य से संबंधित है। 129 ए अपने स्कूटर, इसकी कीमत ₹10,000 है, उसको बी को ₹5,000 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ यह समझा जाता है। 129 का आंसर ऑप्शन बी सही है, वैध है। 130 ए और बी एक विशिष्ट नीलामी पर एक दूसरे के विरुद्ध बोली न लगाने का करार करते हैं, बताइए निम्न में से कौन सही है? 130 का आंसर ऑप्शन ए सही है, यह करार विधि मान्य है।
131 भूल के अंतर्गत की गई संविदा का परिणाम क्या होता है? 131 का आंसर ऑप्शन सी सही है, शून्य। 132 भारत में प्रवृत्ति किसी विधि के संबंध में भूल या मिस्टेक का करार पर क्या प्रभाव होगा? 132 इंडिया में प्रवृत्ति किसी विधि के संबंध में भूल का करार पर क्या प्रभाव होगा? 132 का आंसर ऑप्शन ए सही है, शून्यकरणी नहीं होगा। 133 ए और बी इस गलत विश्वास पर संविदा करते हैं कि एक विशिष्ट ऋण भारतीय परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है। 133 का आंसर ऑप्शन डी सही है, वैध संविदा है। 134 विधि संबंधी भूल संविदा को शून्यकरणी बनाती है। 135 विधि संबंधी भूल संविदा को शून्यकरणी बनाती है। 135 का आंसर ऑप्शन बी सही है, अगर विधि ऐसी है जो भारत में प्रवृत्ति नहीं है। 136 विदेशी विधि की भूल के कारण संविदा हो जाती है। 136 का आंसर ऑप्शन सी सही है, शून्य। 137 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में यह प्रावधान है कि तथ्य के संबंध में एक पक्षी भूल करार को शून्य नहीं बनाती है? 137 का आंसर ऑप्शन डी सही है, सेक्शन 22। 138 ए नीलामी द्वारा बी को एक घोड़ा बेचता है जिसके बारे में ए जानता है कि वह अस्वस्थ है। ए घोड़े को अस्वस्थता के बारे में बी को कुछ नहीं बताता है। यह करार 138 का आंसर ऑप्शन ए सही है, वैध है। 139 संविदा के पक्षकारों में से एक की तथ्य से संबंधित भूल से कारित संविदा। एक की तथ्य से संबंधित भूल से कारित संविदा। 139 का आंसर ऑप्शन बी सही है, वैध मान्य है। 140 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए एक पक्षी भूल करार को शून्य बना देता है। ऑप्शन बी तथ्य की एक पक्षी भूल संविदा को शून्यकरणी नहीं बनाती है। ऑप्शन सी दोनों पक्षकार द्वारा तथ्य की भूल करार को शून्य बना देती है। ऑप्शन डी दोनों पक्षकारों द्वारा विदेशी विधि को भूल करार को शून्य बना देती है। 140 का आंसर ऑप्शन ए सही है, एक पक्षी भूल करार को शून्य बना देती है। यह ऑप्शन सत्य नहीं है। 141 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा में पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? 141 का आंसर ऑप्शन ए सही है, सेक्शन 23। 142 ऐसा करार जिसका प्रतिफल या उद्देश्य न्यायोचित नहीं है उससे संबंधित प्रावधान निम्नलिखित धारा में है। 142 का आंसर ऑप्शन ए सही है, सेक्शन 23। 143 निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद समदोष सिद्धांत से संबंधित है? 143 का आंसर ऑप्शन सी सही है, ओमकार मल वर्सेस बनवारी लाल। 144 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 में कौन सा उल्लेखित नहीं है? करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि पूर्ण है, जबकि 144 का आंसर ऑप्शन डी सही है, वह अवैध है। 145 ए 500 रुपया बी को अपने पक्ष में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए सहमत होता है तथा पश्चात भुगतान से इनकार करता है। 145 का आंसर ऑप्शन बी सही है, बी उक्त धनराशि का दावा नहीं कर सकता क्योंकि संविदा शून्य है, क्योंकि यह विधि के उपबंध को विफल करने के लिए आशायित है। 146 सही उत्तर बताइए। यदि एक एग्रीमेंट का उद्देश्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है तो करार है। 146 का आंसर ऑप्शन सी सही है, शून्य और अवैध दोनों। 147 विधि विरुद्ध उद्देश्य व प्रतिफल भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की निम्न धारा में से किस धारा में वर्णित है?
147 का आंसर ऑप्शन डी सही है, सेक्शन 23। 148 लोकनीति अनियंत्रित शैतान घोड़ा है, यह कहा गया है। 148 का आंसर ऑप्शन ए सही है, रिचर्डसन वर्सेस मेलिसवाद। 149 एक करार विधि विरुद्ध है यदि वह। 149 का आंसर ऑप्शन बी सही है, मुद्रा के बदले एक बच्चे का दत्तक ग्रहण। 150 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला करार अनैतिक होने के कारण शून्य है। ऑप्शन बी मौन रह जाना अथवा तथ्य को न बताना कपट कहा जाता है। ऑप्शन सी विवाह अवरोध करार शून्यकर्णी होता है। ऑप्शन डी पद्दम के तौर का करार शून्यकर्णी होता है। 150 का आंसर ऑप्शन ए सही है, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला करार अनैतिक होने के कारण शून्य है। 151 दलित वर्ग के एक व्यक्ति को कुछ सरकारी भूमि आवंटित की जाती है। ऐसा व्यक्ति उस भूमि को विक्रय करने के लिए एक करार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? 151 का आंसर ऑप्शन डी सही है, करार अवैध है। 152 ए उस अभियोजन को जो उसने लूट के बारे में बी के विरुद्ध संस्थित किया है वापस लेने का वचन देता है तथा बी लूटी हुई संपत्ति को लौटाने का वचन देता है। 152 का आंसर ऑप्शन बी सही है, यह करार शून्य है। 155 ए तथा बी के बीच यह अनुबंध हुआ कि ए उसके द्वारा बी के विरुद्ध चोरी का अभियोग वापस लौटा देगा। ए अभियोग उठा लिया। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? 155 का आंसर ऑप्शन डी सही है, अनुबंध शून्य है तथा ए को कोई सहायता नहीं मिल सकती है। 156 ए बी से एक अभियोजन वापस लेने की प्रतिज्ञा करता है जो उसने बी के विरुद्ध डकैती के लिए संस्थित किया है और बी के लिए गए सामानों के मूल्य वापस करने की प्रतिज्ञा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? 156 का आंसर ऑप्शन डी सही है, करार शून्य है क्योंकि इसके उद्देश्य विधि विरुद्ध हैं। 157 ए किसी पुलिस अधिकारी को किसी अपराध के विषय में अन्वेषण करने के लिए एक रकम देने का वचन देता है। यह ऑप्शन ए एक वैध संविदा है। ऑप्शन बी एक शून्यकर्णी संविदा है। ऑप्शन सी एक शून्य संविदा है। ऑप्शन डी एक अवैध संविदा है। 157 का आंसर ऑप्शन सी सही है, एक शून्य संविदा है। 158 कमला के गहने उसके देवर मुरारी ने चुराई। मुरारी ने कमला से अनुबंध किया कि वह अभियोग को वापस ले लेगी तो कमला को उसके गहने लौटा देगा। कमला ने अभियोग उठा लिया। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? 158 का आंसर ऑप्शन डी सही है, अनुबंध शून्य है। कमला किसी प्रकार का उपचार पाने की हकदार नहीं है। 159 सही उत्तर बताइए। एक लोक पद को बेचने का करार। 159 का आंसर ऑप्शन सी सही है, शून्य है। 160 सार्वजनिक कार्यालय के लाभों को बांटने के लिए किया गया करार है। 160 का आंसर ऑप्शन सी सही है, शून्य है। 161 बी ए की पत्नी है। बी के जीवित रहते हुए एवं उसकी स्वीकृति से ए सी से विवाह करने का करार करता है। यह करार 161 का आंसर ऑप्शन ए सही है, शून्य है। 162 ए बी के लिए लोक सेवा में नियुक्ति प्राप्त कराने का वचन देता है और बी 10,000 रुपये को देने का वचन देता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वर्णित कीजिए। ऑप्शन ए करार संविदा है। ऑप्शन बी करार शून्य है क्योंकि प्रतिफल अविधिपूर्ण है। और सी करार किसी भी पक्षकार की इच्छा पर शून्य करनी है। डी करार केवल बी की इच्छा पर शून्य करनी है। 162 का आंसर ऑप्शन बी सही है, करार शून्य है क्योंकि प्रतिफल अविधिपूर्ण है। 163 बी के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन ए देता है और ए को बी
1000 रुपये देने का वचन देता है। ए और बी के मध्य करार। 163 का आंसर ऑप्शन सी सही है, शून्य है। 164 ए वचन देता है कि वह बी को भारत सरकार के अधीन नौकरी दिला देगा। बी प्रतिफल के रूप में ए को 6000 रुपये देता है। ए नौकरी प्राप्त करने में असफल रहता है। गलत उत्तर बताइए। ऑप्शन ए संविदा वैलिड और बी ए के विरुद्ध संविदा भंग का दावा कर सकता है। ऑप्शन बी संविदा वैलिड है और बी दावा कर सकता है क्योंकि उसके लिए प्रतिफल वैलिड था। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई लागू नहीं होता। 164 का आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से कोई लागू नहीं होता। 165 प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है। प्रत्येक संविदा शून्य संविदा अवैध नहीं होती है। 165 का आंसर ऑप्शन ए सही है, कथन पूर्णतः सत्य है। 166 सभी अवैध संविदाएं शून्य होती हैं किंतु सभी शून्य संविदाएं अवैध नहीं होती है। 166 का आंसर ऑप्शन ए सही है, वैध है, वैलिड है। 167 अवैधता संविदा को प्रस्तुत करती हैं। 167 का आंसर ऑप्शन सी सही है, शून्य है। 168 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए शून्य करार सदैव अवैध होते हैं। ऑप्शन बी अवैध करार शून्यकरणीय है। ऑप्शन सी अवैध करार पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी अवैध करार सदैव शून्य होते हैं। 168 का आंसर ऑप्शन डी सही है, अवैध करार सदैव शून्य होते हैं। 169 सही उत्तर बताइए। संसद सदस्य का अपना निर्णय बदलने के लिए धन देने का करार। 169 का आंसर ऑप्शन सी सही है, लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण शून्य है। 170 ए सरकारी विभाग में बी को नौकरी दिलवाने का वचन देता है और बी इन सेवाओं के लिए ए को रुपया 5000 देने का करार करता है। बी नौकरी पा जाता है परंतु करार की गई धनराशि का भुगतान करने से मना करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधिक स्थिति सही है। 170 का आंसर ऑप्शन बी सही है, ए रुपया 5000 बी को देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण करार शून्य है। 171 बी के बच्चे का भरण पोषण करने के लिए ए वचन देता है और बी उस प्रयोजन के लिए ए को 1000 रुपये वार्षिक देने का वचन देता है। कंसिडरेशन। 171 का आंसर ऑप्शन ए सही है, वैध है। 172 क्या दत्तक पुत्र के माता पिता को वार्षिक देने की प्रतिज्ञा कोई संविदा है। 172 का आंसर ऑप्शन ए सही है, वैध है। 173 इनमें से कौन सा अनुबंध प्रभाव शून्य नहीं है। 173 का आंसर ऑप्शन सी सही है, ऐसा अनुबंध जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल हो। 174 ए और बी को दिल्ली स्थित कोई परिसर यह जानते हुए कि परिसर वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग किया जाएगा रुपया 1000 मासिक किराए पर लीज या पट्टे पर देता है, यह करार। 174 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्य है। 175 किसी विवाहित महिला को ऋण देने का अनुबंध इस प्रतिफल के साथ कि वह अपने पति से तलाक लेकर ऋणदाता से विवाह करेगी। 175 का आंसर ऑप्शन सी सही, शून्य है। 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अधीन ए बी को वचन देता है कि वह उस अभियोजन को जो उसके विरुद्ध ए ने लूट का आरोप न्यायालय में लगाया है रोक देगा और बी ली गई चीज़ों को मूल्य लौटा देने का वचन देता है, यह करार। 176 का आंसर ऑप्शन सी सही है, शून्य है। 177 ए अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखने के लिए बी को भाड़े पर देने के लिए करार करता है। 177 का आंसर ऑप्शन सी सही है, करार शून्य है क्योंकि अनैतिक है। 178 सही उत्तर बताइए। ए जबकि उसकी पत्नी बी जीवित है सी से प्रतिज्ञा करता है कि बी की मृत्यु के पश्चात उससे विवाह करेगा, यह करार। 178 का आंसर ऑप्शन
ए सही है। किसी विधि का उल्लंघन न होने के कारण विधि मान्य है। 179 ए और बी के बीच एक सहमति बनती है कि ए बी को 1000 सिविल मामले में गवाही देने पर देगा, यह संविदा है। 179 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्य है लोकनीति के विरुद्ध होने पर। 180 इफ मनी इज पेड टू इन्फ्लुएंस ए पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग ए जॉब देन। 180 का आंसर ऑप्शन सी सही है, द एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय परफॉर्मेंस। 181 निम्नलिखित में से कौन सा करार लोकनीति के विरुद्ध है। 181 का आंसर ऑप्शन सी सही है, कम वेतन के भुगतान के लिए करार। 182 उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि लोकनीति शब्दावली की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती और अनछुए क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करने का कार्य कार्यपालिका का नहीं है, क्योंकि यह शक्ति न्यायपालिका में निहित है। 182 का आंसर ऑप्शन बी सही है, राजस्थान वर्सेस बसंत नाहटा। 183 कथन ए सभी अवैध करार या एग्रीमेंट शून्य होते हैं, परंतु सभी शून्य करार अवैध नहीं होते हैं। कारण आर लॉ या विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार शून्य होता है। 183 का आंसर ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 184 कथन ए सभी विधि विरुद्ध करार शून्य होते हैं, परंतु सभी शून्य करार विधि विरुद्ध होते हैं। सभी विधि विरुद्ध करार शून्य होते हैं, परंतु सभी शून्य करार विधि विरुद्ध होते हैं। कारण आर केवल वे करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हों विधि विरुद्ध करार के रूप में माने जाते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। 184 का आंसर ऑप्शन डी सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। आर सही है, केवल वे करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हों विधि विरुद्ध करार के रूप में माने जाते हैं, यह ऑप्शन गलत है। 185 ए और बी करार करते हैं कि बी ए को 1000 रुपये देगा, जिसके लिए ए बी को तत्पश्चात या तो चावल या तस्करी की अफीम देगा, यह करार। 185 का आंसर ऑप्शन डी सही है, चावल के संबंध में वैलिड या वैध है और अफीम के संबंध में शून्य है। 186 प्रतिफल गैर कानूनी है। 186 का आंसर ऑप्शन डी सही है, यदि यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है और यदि यह न्याय विरुद्ध है। 187 ऐसे अनुकल्प वचन की दशा में जिसकी शाखा वैलिड हो और दूसरी अवैध हो। 187 का आंसर ऑप्शन सी सही है, केवल वैध शाखा का प्रवर्तन कराया जा सकता है। 188 एक इंजीनियर को एक बैंक के पास मकान बनाने तथा बैंक के सुरक्षित कोष्ठ तक भूमिगत मार्ग खोदने के लिए नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, बी स्वीकार करता है। 182 का आंसर ऑप्शन सी सही है, संविदा के एक भाग को दूसरे भाग से अलग नहीं किया जा सकता, अतः पूरी संविदा शून्य है। 189 निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दी गई समस्या में सर्वाधिक उपयुक्त है। ए बी से यह करार करता है कि वह उसकी व्यक्तिगत सचिव के रूप में कार्य करेगी तथा उसके साथ जार कर्म या अडल्ट्री करते हुए निवास करेगी और इसके लिए भी उसे 20,000 प्रतिमाह नियत वेतन देगा। 189 का आंसर ऑप्शन बी सही है, करार शून्य है क्योंकि विधि सम्मत भाग को विधि विरुद्ध भाग से पृथक नहीं किया जा सकता है। 190 बिना प्रतिफल के एक करार शून्य होता है, किंतु अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद सही नहीं है। 190 का आंसर ऑप्शन डी सही है, पड़ोसी के कालब्राह है कालवारित ऋणों के भुगतान का वचन, यह ऑप्शन अपवाद सही नहीं है। 191 नीचे लिखी सही मद को इंगित कीजिए, बिना किसी प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है।
यदि ऑप्शन ए करार लिखित और पंजीकृत हो, ऑप्शन बी करार की पक्षकार निकट के संबंधी हो, ऑप्शन सी करार नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह के कारण किया गया हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 191 का आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। 192 बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है, इस नियम के अपवाद है, निम्न में से कौन सा अपवाद सत्य है। 192 का आंसर ऑप्शन ए सही है, संबंधों में निकटता। 193 बिना प्रतिफल की संविदा शून्य है, इसके कुछ अपवाद हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपवाद सही है। 193 का आंसर ऑप्शन डी सही है, ए तथा बी दोनों। 194 प्रतिफल के बिना की गई संविदा है। 194 का आंसर ऑप्शन बी सही है, शून्य है। 195 प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है, यह भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित है। 195 का आंसर ऑप्शन डी सही है, सेक्शन 25। 196 सही उत्तर बताइए। 196 में सही उत्तर बताइए। पहला ऑप्शन है बिना प्रतिफल का करार शून्य होता है क्योंकि ऐसा करार न्यूडम पैक्ट्रम होता है। ऑप्शन बी बिना प्रतिफल का करार शून्य करनी होता है। ऑप्शन सी बिना प्रतिफल का करार न तो शून्य है और न ही शून्य करनी होता है। ऑप्शन डी बिना प्रतिफल का करार अवैध होता है। 196 का आंसर ऑप्शन ए सही है, बिना प्रतिफल का करार शून्य होता है क्योंकि ऐसा करार न्यूडम पैक्ट्रम होता है। 197 न्यूडम पैक्ट्रम से तात्पर्य है। 197 का आंसर ऑप्शन ए सही है, बिना प्रतिफल के। 198 संविदा अधिनियम की धारा 25 के अधीन बिना प्रतिफल के किया गया करार सदैव होता है। संविदा अधिनियम की धारा 25 के अधीन बिना प्रतिफल के किया गया करार सदैव होता है। 198 का आंसर ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 201 सामान्य नियम के अनुसार एक समझौता बिना प्रतिफल के। 201 का आंसर ऑप्शन ए सही है, शून्य होता है। 202 प्रतिफल के बिना करार शून्य है किंतु इसका अपवाद है प्रतिफल जो। 202 का आंसर ऑप्शन ए सही है, स्वेच्छा दी गई सेवा के लिए। 203 भारतीय विधि में किसी संविदा के अंतर्गत प्रतिफल होना चाहिए। 203 का आंसर ऑप्शन सी सही है, विधि की दृष्टि से कुछ मूल्य रखने वाली कोई चीज। 204 प्रतिफल का अर्थ है। 204 का आंसर ऑप्शन डी सभी सही हैं, विधि के दृष्टि से कुछ महत्व हो। ऑप्शन बी वास्तविक होना चाहिए। ऑप्शन सी जो भ्रमात्मक न हो। 205 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सही है। ए 1 बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है। सेकेंड विधि के दृष्टि से प्रतिफल का कुछ मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन 3 प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए। 205 का आंसर ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। 206 बताइए कि अनुबंध न प्रभाव शून्य है। बताइए कि कौन सा अनुबंध न प्रभाव शून्य है और न प्रभाव शून्य करनी होने योग्य है। 206 का आंसर ऑप्शन सी सही है, अनुबंध जो प्रतिफल रहित है किंतु लिखित होकर पंजीकृत है और नज़दीकी रिश्तेदारों के बीच स्नेह के आधार पर किया गया है। 207 निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बिना प्रतिफल का एक करार संविदा हो सकता है। 207 का आंसर ऑप्शन डी सही है, यदि करार प्राकृतिक स्नेह एवं प्रेम के कारण किया गया है तथा रजिस्ट्रीकृत है। 208 किस करार में प्रतिफल आवश्यक है। 208 का आंसर ऑप्शन डी सही है, क्षतिपूर्ति की संविदा। 209 पिता अपने पुत्र को 1000 रुपया देने का वादा करता है तथा उसे लिखित एवं पंजीकृत करता है, क्या यह संविदा वैलिड है। 209 का आंसर ऑप्शन ए सही है, वैध है। 210 निम्नलिखित में से किस में बिना प्रतिफल के किया गया करार मान्य होता है। 210 का आंसर ऑप्शन डी सही, उपयुक्त सभी। 211
सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए, प्रतिफल को सदैव ही वर्तमान या भविष्य का होना चाहिए। ऑप्शन बी, भारत में भूतकालीन कार्य का भी पर्याप्त प्रतिफल होता है। ऑप्शन सी, भूतकालीन भूतकालीन प्रतिफल वास्तविक प्रतिफल नहीं होता है। ऑप्शन डी, क्विड प्रो को कोई प्रतिफल नहीं है। 211 का आंसर ऑप्शन बी सही है। भारत में भूतकालीन कार्य का भी पर्याप्त प्रतिफल होता है। 212, भारत में भूतकालीन प्रतिफल अच्छा प्रतिफल है, यह किस धारा के प्रावधान का परिणाम है। 212 का आंसर ऑप्शन सी सही है, सेक्शन 25 का क्लास 2। 214, सही उत्तर बताइए। भूतकालीन प्रतिफल कोई प्रतिफल नहीं है, यह कथन 214 का आंसर ऑप्शन बी सही है, अंग्रेजी संविदा के अंतर्गत सही है। भूतकालीन प्रतिफल कोई प्रतिफल नहीं है, यह अंग्रेजी संविदा विधि के अंतर्गत सही है। 215, भूतकालीन प्रतिफल वैलिड है। 215 का आंसर ऑप्शन बी सही है, मात्र भारत में। 216, बी की वांछा पर ए जनवरी माह में बी के पुत्र को पढ़ाता है और बी फरवरी माह में ए को जनवरी में पढ़ने के लिए ₹500 देने का वचन देता है। ए द्वारा पढ़ाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। 216 का आंसर ऑप्शन बी सही है, ऐसा पढ़ाना भूतकालीन प्रतिफल है। थैंक यू।